ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, यह त्रिलोकी एक चित्तणु में स्थित है और इसका विराट पुरुष ऐसा है जिसका आदि अंत और मध्य नहीं देख पड़ता, तो भी एक चावल के समान भी नहीं है। हे रामचंद्र जी, यह जगत और जगत के भोग विस्तीर्ण दिखते हैं, परंतु जैसे स्वप्न के पर्वत जागृत के एक अणु के समान नहीं, वैसे ही विचार रूपी तराजू से तोलिए तो परमार्थ सत्ता में इनकी कुछ सत्ता नहीं देख पड़ती, परंतु आत्म सत्ता से कुछ भिन्न नहीं हुआ। आत्म सत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। हे राम जी, आत्म रूपी जो जागृत है उसमें अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुआ। मैं चैतन्य, शाश्वत, नित्य शुद्ध, वास्तव में न जगत है, न जगत के पदार्थ हैं, केवल चिदाकाश अपने आप में स्थित है। जैसे द्रव्यता से जल ही तरंग भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही चिन्मात्र ही संकल्प के स्फुरण से जीव होता है, और वह जीव संसार में कर्मों के वश भ्रमता हुआ भी अपने को करता देखता है, परंतु सर्वात्मा परब्रह्म करता हुआ कुछ नहीं करता। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब चेष्टाएं होती हैं, परंतु सूर्य अकर्ता है, वैसे ही आत्मा की शक्ति से जगत चेष्टा करता है। जैसे चुंबक पत्थर के निकट लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही आत्मा की चेतना से सब देहादिक चेष्टा करते हैं, परंतु आत्मा सदा करता है। जैसे जल में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में देहादिक प्रकट होते हैं। जैसे स्वर्ण में भूषणों की कल्पना होती है, वैसे ही आत्मा में मोह से सुख दुख कल्पित होते हैं, परंतु आत्मा में फिर भी कुछ कल्पना नहीं। शुद्ध आत्मा में मूढ़ों ने सुख दुख की कल्पना की है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जीव के बंधन का कारण अपनी कल्पना है। जैसे कुशवारी अपने यत्न से आप ही बंधन को प्राप्त होती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही संसार बंधन में फंसता है। इससे तुम भोग की वासना मन से दूर करो। संसार का बीज वासना ही है। जिस वासना संयुक्त दिन में विचरता है, तैसा ही स्वप्न भी होता है। जैसी वासना होती है, तैसा ही पुण्य पाप के अनुसार परलोक भासता है। अपनी ही वासना से जगत भास आता है। जैसे अन्न जिस द्रव्य से मिलता है, तैसा ही भासता है, अर्थात मिष्ट से मिष्टा, खट्टे से खट्टा, कटुक से कटुक होता है। तैसे ही जैसी वासना जिसके हृदय में दृढ़ होती है, तैसे ही वो भासता है। जैसे बड़े पुण्यवान को स्वप्न में अपनी मूर्ति इंद्र की भासती है, नीच को नीची भासती है, और भूत के संगी को भूतादिक भास आते हैं, तैसे ही वासना के अनुसार परलोक भास आता है। जब मन में निर्मल भाव स्थित होता है, तब मन की कल्पना और पाप वासना मिट जाती है, और जब मन में मलिन वासना बढ़ती है, तब निर्मलता भासती है। वही रूप फल प्राप्त होता है। इससे तुम दुर्वासना कलंक को त्याग के पूर्णमासी के चंद्रमा वत विराजमान हो। यह संसार भ्रांति मात्र है, सतरूप नहीं। अज्ञान करके भेद
विकार भासते हैं, वास्तव में न कोई बंध है, न मोक्ष है और न कोई बंद करने वाला है। सब इंद्रजाल की नाई मिथ्या भ्रम से भासते हैं। जैसे गंधर्व नगर मृग तृष्णा का जल और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वह असत रूप है, तैसे ही यह जगत असत रूप है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं, वही रूप है। जैसे दूध घृत रूप है, घट पृथ्वी रूप है और रेशम तंतु रूप है, तैसे ही जगत आत्म रूप है। जैसे वट धान्य वृक्ष रूप हो भासता है और समुद्र तरंग रूप हो भासता है, तैसे ही आत्मा जगत रूप हो भासता है। हे राम जी, इन दृष्टांतों का एक अंग लेना, कारण कार्य भावना लेना, क्योंकि आत्मा में न कोई करता है, न कोई भोगता है और न कोई विनाश होता है। केवल आत्म तत्व साक्षी, निरामय और अद्भुत अपने आप स्वभाव सत्ता में स्थित है। यह जगत आत्मा का प्रकाश है। जैसे दीपक और सूर्य का प्रकाश, जैसे पुष्प का स्वभाव सुगंध है, तैसे ही आत्मा का स्वभाव जगत है। किसी कारण कार्य से नहीं हुआ। जगत आत्मा का स्वभाव आभास रूप है और आत्मा से कुछ भिन्न नहीं हुआ। तैसे पवन का स्वभाव स्पंद रूप है और जब निस्पंद होता है तब नहीं भासता। तैसे ही आत्मा में संवेदन फूटता है तब जगत भासता है और जब लय होता है तब जगत नहीं भासता। जगत कुछ नहीं है, न सत्य है और न असत्य है। कहीं प्रकट भासता है और कहीं अप्रकट भासता है और नाना प्रकार का विचित्र रूप भासता है। जगत रूपी वृक्ष का असम्यक ज्ञान बीज है, शुभ अशुभ रूपी फूल है और आकाश रूपी बेली से वेष्टित है। दुख रूपी उसकी शाखा है, भोग और जरा रूपी फल है और तृष्णा रूपी लता से घिरे हुए भासते हैं। ऐसे संसार रूपी वृक्ष को आत्म विवेक रूपी कुठार से यत्न करके काटकर मुक्त हों। जैसे गजपति अपने बल से बंधन तोड़ के सुखचित विचरता है, तैसे ही तुम भी निर्बंध होकर विचरो।